आरक्षण के लिए जताई प्रतिबद्धता। बैठक में मंत्री मोहन यादव समेत कई मंत्री रहे मौजूद। गांव में मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस। महान वीर पुरुषों की फोटो पर किया गया माल्यार्पण। मौके पर आदिवासी समाज के गणमान्य लोग मौजूद। बीजेपी नेता आलोक शर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आशीर्वाद यात्रा को लेकर की चर्चा। 17 अगस्त से शुरू की जाएगी आशीर्वाद यात्रा। लम्हों में कॉलेज से गायब हुई 18 साल की छात्रा लव जिहाद की आशंका। हिंदू संगठनों ने घंटा घर पर किया चक्का जाम। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। चलिए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश राज्य की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में ओबीसी आरक्षण की रणनीति तय करने के लिए अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पिछड़ा वर्ग के मंत्री मोहन यादव, कमल पटेल, राम खेलावन पटेल समेत कई मंत्री भी शामिल हुए। बैठक में एडवोकेट जनरल पुरुषेंद्र कौरव सहित दिल्ली के वरिष्ठ वकीलों का पैनल भी शामिल हुआ। इस बैठक में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार की आगे की रणनीति भी तय की गई। सीएम ने बैठक में कहा कि 1 सितंबर को जबलपुर हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई में सरकार ओबीसी आरक्षण के समर्थन में पुरजोर तरीके से अपना पक्ष रखेगी। इसमें प्रदेश के महाधिवक्ता के साथ सुप्रीम कोर्ट के अनुभवी वकीलों का पैनल भी शामिल होगा। तो ओबीसी आरक्षण पर राज्य सरकार की अहम बैठक का आयोजन किया गया है। सभी ने इस बैठक में ओबीसी आरक्षण के लिए प्रतिबद्धता जताई है। कमलनाथ ने ओबीसी आरक्षण केवल 14% किया था। आपको बता दें कि 1 सितंबर को इस मामले में सुनवाई होनी है, जिसमें सरकार अपना सशक्त पक्ष रखने के मूड में नजर आ रही है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में ओबीसी आरक्षण की रणनीति तय करने वाली अहम बैठक हुई। इस बैठक में आपको बता दें पिछड़ा वर्ग के मंत्री मोहन यादव, कमल पटेल, राम खेलावन पटेल समेत कई मंत्री भी शामिल हुए। इस बैठक में एडवोकेट जनरल पुरुषेंद्र कौरव सहित दिल्ली के वरिष्ठ वकीलों का पैनल भी शामिल हुआ। और इस बैठक में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार की आगे की रणनीति भी तय की गई। वही आपको बता दें कि इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 1 सितंबर को जबलपुर हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई में सरकार ओबीसी आरक्षण के समर्थन में पुरजोर तरीके से अपना पक्ष रखेगी, सशक्त तरीके से अपना पक्ष रखेगी। और इसमें प्रदेश के महाधिवक्ता के साथ सुप्रीम कोर्ट के अनुभवी वकीलों का पैनल भी शामिल होगा। और इसलिए पिछड़ा वर्ग की अनेक योजनाएं मध्य प्रदेश में माननीय स्वराज जी के नेतृत्व में हम लोगों ने चलाई है, जो चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गंभीर है कि पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। इस पर विस्तार से चर्चा हुई है कि इसके लिए हम लोग और क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, चाहे न्यायालय में हो, चाहे सरकार के स्तर पर हो, दोनों स्तर पर हम लोग और क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। वर्ग के मंत्री हैं। 17 अगस्त से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के आशीर्वाद यात्रा को लेकर इंदौर में बीजेपी नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी नेता आलोक शर्मा ने बताया कि जिस तरह विपक्ष ने नए मंत्रियों का संसद भवन में परिचय तक नहीं होने दिया, जिसके चलते आम जनता में अच्छा संदेश भी नहीं गया, इसी को लेकर बीजेपी संगठन ने तय किया है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आशीर्वाद यात्रा निकालकर आम जनता का आशीर्वाद लेंगे। और इस यात्रा की शुरुआत 17 अगस्त को देवासी से की जाएगी, जो कि देवास, शाजापुर, इंदौर और खरगोन में आयोजित की जाएगी। तो बीजेपी नेता आलोक शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आशीर्वाद यात्रा को लेकर उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 17 अगस्त से यह आशीर्वाद यात्रा शुरू की जाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया यह आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे, जनता का आशीर्वाद लेंगे। आपको बता दें कि यात्रा की शुरुआत 17 अगस्त को देवासी से की जाएगी, जो कि देवास, शाजापुर, इंदौर और खरगोन में
निकाली जाएगी। तो 17 अगस्त से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के आशीर्वाद यात्रा को लेकर इंदौर में बीजेपी नेता आलोक शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि जिस तरह से विपक्ष ने नए मंत्रियों का संसद भवन में परिचय तक नहीं होने दिया, जिसके चलते आम जनता में अच्छा संदेश भी नहीं गया, और इसी को लेकर बीजेपी संगठन ने अब ये तय किया है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे और आम जनता का आशीर्वाद लेंगे। आपको बता दें कि इस यात्रा की शुरुआत 17 अगस्त को होगी। देवासी से शुरुआत की जाएगी और ये आशीर्वाद यात्रा देवास, शाजापुर, इंदौर और खरगोन में आयोजित की जाएगी। देश की संसद में जब वे जीत कर जाते हैं, उनका परिचय होता है, उनका परिचय नहीं होने देते। कांग्रेस और विपक्ष के लोग ऐसी स्थिति में जनप्रतिनिधि क्या करेगा? तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संगठन की योजना से जनप्रतिनिधियों का ये कार्यक्रम बना है। सभी हमारे 43 केंद्रीय मंत्री इसमें हैं, वो अपने अपने प्रदेश में, जिले में संगठन की योजना से जनता के बीच में जाएंगे और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, वो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, उसके बारे में जनता को बताएंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दमोह में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों शोरों पर है। आपको बता दें कि समारोह की फाइनल परेड का अभ्यास भी पूरा हो चुका है और इस परेड में 2021 पुलिस परेड की फाइनल रिहर्सल का अभ्यास किया गया, जिसमें कलेक्टर एस कृष्णा चैतन्य, एडिशनल एसपी शिव कुमार सिंह के द्वारा फाइनल परेड का निरीक्षण भी किया गया, जिसमें व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन विशेष रूप से कराने के निर्देश दिए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्वतंत्रता दिवस समारोह की फाइनल परेड का अभ्यास पूरा हो चुका है। कलेक्टर एस कृष्णा ने परेड स्थल का निरीक्षण किया है। परेड के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि दमोह में 15 अगस्त की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। समारोह की फाइनल परेड का अभ्यास पूरा हो चुका है और इस परेड में पुलिस परेड की फाइनल रिहर्सल का अभ्यास किया गया, जो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। इसमें कलेक्टर एस कृष्णा चैतन्य, एडिशनल एसपी शिव कुमार सिंह के द्वारा फाइनल परेड का निरीक्षण भी किया गया। उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। इसके अलावा दोनों ने ही कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराने के दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। तो स्वतंत्रता दिवस समारोह की फाइनल परेड का अभ्यास पूरा हो चुका है। दमोह में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। कलेक्टर एस कृष्णा ने परेड स्थल का निरीक्षण किया है। कोरोना प्रोटोकॉल के लिए उन्होंने अहम दिशा निर्देश दिए हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से समारोह की तैयारियां चल रही है। फाइनल परेड का अभ्यास पूरा हो चुका है। उस परेड में 2021 पुलिस परेड की फाइनल रिहर्सल का भी अभ्यास किया गया। कलेक्टर एस कृष्णा चैतन्य, एडिशनल एसपी शिव कुमार सिंह के द्वारा फाइनल परेड का भी जायजा लिया गया। व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया और इस मौके पर कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। तो स्वतंत्रता दिवस समारोह की फाइनल परेड का अभ्यास पूरा हो चुका है। 15 अगस्त की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। पुलिस परेड की फाइनल रिहर्सल का अभ्यास किया गया। कलेक्टर एस कृष्णा चैतन्य, एडिशनल एसपी शिव कुमार सिंह ने फाइनल परेड का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी दिए हैं। अब से 2 दिन बाद स्वतंत्रता दिवस है और इससे पहले फाइनल परेड का अभ्यास भी पूरा हो चुका है। इस परेड में आपको बता दें कि 2021 पुलिस परेड की फाइनल रिहर्सल का भी अभ्यास किया गया है। कलेक्टर एस कृष्णा चैतन्य, एडिशनल एसपी शिव कुमार सिंह ने फाइनल परेड का निरीक्षण भी किया। नेमवार में कावड़ लेने निकली महिलाओं का विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी की बहनों ने जगह जगह फूल बरसाकर स्वागत किया। इस यात्रा का शुभारंभ
नर्मदा तट स्थित नाभि स्थल से पूजा अर्चना और गाते बजाते किया गया। साथ ही भगवान भोलेनाथ का कावड़ यात्रियों ने जल अभिषेक भी किया। इसके बाद रिधनाथ घाट से मां नर्मदा जल कावड़ में भरकर फिर नर्मदा सेतु पार कर यात्रा नेमावर बस स्टैंड होती हुई यात्रा सिद्धेश्वर महादेव के मंदिर पहुंची। महिलाओं का विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी की बहनों ने जगह जगह फूल बरसाकर स्वागत किया। यात्रा का शुभारंभ नर्मदा तट से नाभि स्थल से पूजा अर्चना और गाता बजाता किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ के भक्तों में कितना ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है। कावड़ यात्रियों ने भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक किया। इसके बाद उन्होंने रिधनाथ घाट से मां नर्मदा जल कावड़ में भरकर फिर नर्मदा सेतु पार किया और यात्रा नेमावर बस स्टैंड होती हुई सिद्धेश्वर महादेव के मंदिर तक जा पहुंची। तो हंडिया तक कावड़ यात्रा निकाली गई है। दुर्गा वाहिनी की बहनों ने इस दौरान कावड़ियों का जोरदार स्वागत भी किया। जगह जगह फूल बरसाए गए, पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कावड़ लेने निकली महिलाओं का विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी की बहनों ने जगह जगह फूल बरसाकर स्वागत किया। नर्मदा तट स्थित नाभि स्थल से पूजा अर्चना और गाते बजाते किया गया स्वागत। यह आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ का कावड़ यात्रियों ने जल अभिषेक भी किया। इसके बाद उन्होंने रिधनाथ घाट से मां नर्मदा जल कावड़ में भरकर फिर नर्मदा सेतु पार कर नेमावर बस स्टैंड होती हुई यात्रा सिद्धेश्वर महादेव के मंदिर भी पहुंची। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि महिलाओं में कितना ज्यादा जोश देखा जा रहा है। चलिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। इसके बिसात जनता किसके साथ? चुनावी महाअभियान पर महाभारत, पलायन, परिवार और पॉलिटिक्स, कोरोना, किसान और आंदोलन, छोटी से बड़ी खबरों पर पैनी नजर। देखिए वीआईपी न्यूज अब एयरटेल के 348 नंबर पर। जहां नदियों में आसमान की छाया हो, जहां सड़कों पर बादलों का डेरा हो, जहां हरे भरे पेड़ पहाड़ों का श्रृंगार करें, जहां सूरज आसमान को छोड़ने के लिए पहाड़ों से ऊंचा उठने का प्रयास करता हो, जहां भाषा में सुंदरता और हर व्यक्ति के माथे पर चमक है। शहर से नफरत नहीं मुझे, बस ये मेरो पहाड़ है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है, मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। हर खबर में राष्ट्रवाद की लहर, सच्चाई और भरोसा हमारा हथियार, पहचान पुरानी, अंदाज तूफानी, नए कलेवर और नए तेवर में। वीआईपी न्यूज अब एयरटेल नंबर 348 पर। 22 की बिसात, जनता किसके साथ? चुनावी महाअभियान पर महाभारत,
पलायन, परिवार और पॉलिटिक्स, कोरोना, किसान और आंदोलन, छोटी से बड़ी खबरों पर पैनी नजर। देखिए वीआईपी न्यूज अब एयरटेल के 348 नंबर पर। जहां नदियों में आसमान की छाया हो, जहां सड़कों पर बादलों का डेरा हो, जहां हरे भरे पेड़ पहाड़ों का श्रृंगार करें, जहां सूरज आसमान को छोड़ने के लिए पहाड़ों से ऊंचा उठने का प्रयास करता हो, जहां भाषा में सुंदरता और हर व्यक्ति के माथे पर चमक है। शहर से नफरत नहीं मुझे, बस ये मेरो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों पर। भगवानपुरा के सिरविल गांव में विश्व आदिवासी दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन गांव के ही एक स्कूल में किया गया, जहां पर भारी संख्या में आदिवासी युवा शक्ति के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नाचते गाते हुए हिस्सा लिया। साथ ही एक वाहन रैली भी निकाली गई, जिसमें आसपास के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथियों ने समाज के महान वीर पुरुषों की फोटो पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन भी किया। इस दौरान सभा स्थल पर मौजूद समाजजनों ने सिरवेल के दिवंगत समाज सेवी और आदिवासी नेता रावल सिंह दुडवे और डॉक्टर सेवा राम दुडवे के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। पोचला सब पहुंच जाओ, सब काजू देखाय रहे आज कार्यक्रम आ रहे तो अगली बार एलसीडी लगाशो ईच में मोटी टीवी भी लगा देशो। दमोह में एक छात्रा की लापता होने की खबर सनसनी बन गई। आपको बता दें कि 18 साल की छात्रा अपने कॉलेज गई थी। कॉलेज खत्म होने के बाद छात्रा घर नहीं लौटी। परिजनों ने इधर उधर तलाश की, लेकिन छात्रा का कोई भी पता नहीं चल पाया। वहीं परिजनों ने थाने पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। परिजनों का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला एक मुस्लिम युवक जबरदस्ती उसे भगाकर ले गया, लेकिन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया, जिससे आक्रोशित हिंदू संगठनों ने घंटाघर पहुंचकर नारेबाजी की और चक्का जाम कर दिया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया और जाम को खुलवाया। वहीं पुलिस ने आश्वासन देते हुए कहा कि आरोपी की जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। वापस नहीं आई, राजा खान भगा लेगा। हाँ बेटा, हाँ ने हमें साक्षी की 11 बजे की उनकी माँ को उठवा, उनकी बहन को उठवा। हमारे कैसा लग रहा है, हमारी बेटी नहीं आए, हमारी साक्षी नहीं आई। 11 बजे की कॉलेज गई है, वापस नहीं आई घर, हमारी साक्षी नहीं आई। 11 बजे से सुबह 11 बजे साक्षी साहू घर से कॉलेज के लिए गए और 2 बजे लगभग मैंने फोन लगाया और फोन से आप बताया। फिर मैं कॉलेज गया, वहाँ पर मैंने देखी मेरी गाड़ी कॉलेज में रखी है और साक्षी का मोबाइल तो साफ मारा। एक गुमशुदगी का मामला आया था। एक बालिका जो 18-19 वर्ष की है, कॉलेज गई थी, उसके बाद वो लौटे नहीं आया कॉलेज में उसकी गाड़ी में। उसके पिता के रिपोर्ट पे गुमशुदा कायम कर लिया गया। उसी मोहल्ले का एक अन्य व्यक्ति भी अपने मोहल्ले में नहीं दिखा। रामपुर नैकिन जिले के ग्राम गुजरेड़ में एक परिवार के साथ गांव के ही कुछ दबंगों ने मारपीट की, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि क्षेत्र में राजनीतिक दबाव के चलते उनकी चौकी और थाने में कोई नहीं सुन रहा है, क्योंकि पहले भी कई बार परिवार के साथ मारपीट की गई है।
लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है। मड़ई बना रहे थे हमारे चक्की के घर के सामने। इसके बाद हमने मना किया तो माने नहीं। और इसके बाद कौन कौन थे? राजन मिश्रा और ग्राम 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 वीड़े। आपका पूरा नाम? राजेश सिंह। राजेश सिंह जी। आपका घर है वहीं? जी, चक्की में जी। मैं वहीं चक्की अंदर चला रहा था। हमारे घर के सामने मड़ई बना रहे थे हमारे चक्की के घर के सामने। इसके बाद हमने मना किया तो माने नहीं। और इसके बाद कौन कौन थे? राजन मिश्रा और ग्राम 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 वीड़े। आपका पूरा नाम? राजेश सिंह। राजेश सिंह जी। आपका घर है वहीं? जी, चक्की में जी। मैं वहीं चक्की अंदर चला रहा था। हमारे घर के साथ मैं वहीं चक्की अंदर चला रहा था। इसके बाद वहाँ पहुँचे तो मड़ई बना रहे थे और मड़ई बनाने के बाद उनको मना किया गया तो मारने लगे और सब हमारा घर सामने जो बना है और टीना टप्पर से पीट डाले। कितने लोग? अरे वैसे तो 8-10 आदमी चिन्हा थे और बाकी और बाहर के आदमी थे। हमारे घर के सामने मड़ई बना रहे थे हमारे चक्की के घर के सामने। इसके बाद हमने मना किया तो माने नहीं। और इसके बाद कौन कौन थे? राजन मिश्रा और ग्राम 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 वीड़े। आपका पूरा नाम? राजेश सिंह। राजेश सिंह जी। आपका घर है वहीं? जी, चक्की में जी। मैं वहीं चक्की अंदर चला रहा था। हमारे घर के सामने मड़ई बना रहे थे हमारे चक्की के घर के सामने। इसके बाद हमने मना किया तो माने नहीं। और इसके बाद कौन कौन थे? राजन मिश्रा और ग्राम 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 वीड़े। आपका पूरा नाम? राजेश सिंह। राजेश सिंह जी। आपका घर है वहीं? जी, चक्की में जी। मैं वहीं चक्की अंदर चला रहा था। नागपंचमी पर साल भर में एक बार खुलने वाले महाकाल मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थित नाग चंद्रवेश्वर भगवान के पट आज रात 12 बजे से 24 घंटे के लिए खोल दिए गए हैं। पट खुलते ही सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े के महंत पुनीत गिरी और महाकाल मंदिर प्रशासक नरेंद्र ने भगवान का दूध से अभिषेक कर पूजन किया। बता दें कि कोरोना काल की वजह से मंदिर में इस बार आम लोगों को एंट्री नहीं दी जा रही है। श्रद्धालुओं को ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही मंदिर के आसपास करीब 6 LED लगाई गई है, जिससे श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। आज नाग पंचमी का दिन है और नाग पंचमी का दिन सुनते ही हमारे कानों में बीन की धुन सुनाई देने लगती है। आज हम आपको नाग पंचमी के दिन एक सपेरन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने अपने पति की मृत्यु के बाद पति से सीखी हुई सांप पकड़ने की कला को अपनी आजीविका का साधन बना लिया। कमला योगी दतिया के लोगों के बीच अब सपेरन के नाम से मशहूर है और लोग कमला से सर्प पकड़ने की समस्या लेकर आते हैं तो वो लोगों के घरों में जाकर सांप को पकड़कर सर्प दोष की समस्या का भी हल करती है। हमारे पहले पति करते थे, उन्हीं से हमने सीखा है और कम से कम उनको हो गई 35-40 साल हमारे जब से हम ही करते हैं। अब हम ये इच्छा करते हैं कि हमारी इतना है कि हमारे खाने पीने का तो हिसाब बनाने चाहिए, शासन को कुछ तो मदद करना चाहिए। शासन को जो है बताओ, हम खतरों के बीच खेलते हैं और खतरों में से जो है अपनी जान जोखों में डाल के फिर भी हम काम करते हैं, क्योंकि आप लोगों की समस्या हम फिर भी करते हैं। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।